मेरी माँ का खून हो गया। आप क्या करते अगर आपकी माँ का खून होता? आप अपने आप घर में क्या करते? चुप रहते? कुछ करते अपनी माँ के लिए, या नीचे जाते सिर ढक के चले जाते? स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह के बेटे अंकित लब ने कहा कि उनकी मां का खून हुआ है। लगा कि 3 लोग और मरे हैं मिर्गानी के घर में, एक्सीडेंटल डेथ्स है, और उनको लाया था अस्पताल, वो पहले मरे हुए थे। कैसे हो सकता है मेरी माँ चार लोग मर गए उनके घर में? कैसे हो सकता है एक घर में 4 एक्सीडेंटल डेथ्स हो गए? इंटरनेशनल बोल रहा है, कह रहा है प्रोफेसर भीम सिंह की आत्मा उसके साथ है। नहीं भाई, वो नकली प्रेसिडेंट है और नकली इंसान भी है। वो असलियत में पैंथर्स पार्टी में से एक्सपेल्ड भी हो गया। हाँ, राजेंद्र बाजार में एक घर है, उसका कीमत है कुछ 5 करोड़, कह रहे हैं 6 करोड़ भी हो सकती है। वो सिर्फ वो राजेंद्र बाजार की जो सीएम के घर के रोड पे है, उसमें विलक्षण ने लॉक्स बदल दिए। जब मम्मी मृगनानी के घर में रहने आई, विलक्षण ने मम्मी के लॉक्स तोड़ दिए, अपने लॉक्स डाल दिए, उसके पास चाबी है। तो गंजू भी को भी पैसे कहाँ से आ रहे थे? पूछो, गंजू को इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। असली अब तो वो भाग गया। इतना खराब बात किया मम्मी के बारे में, मेरे बारे में। मम्मी ने उसको कितनी मदद करी थी। उसकी नहीं आता, सब सोचते मैं नहीं आता है। तो ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मैं बहुत थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि असलियत में वो भी फेयर आदमी हैं, क्योंकि उन्हें हमको यहाँ पे लाया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। आज प्रोफेसर भीम सिंह के बेटे अंकित लब जो हैं वो खुलकर कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा कि उनकी मां का खून हुआ है, और काफी गंभीर आरोप उन्होंने किन किन पर लगाए हैं ये हम आपको जरूर सुनाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्मपत्नी जयमाला जी का अंतिम संस्कार उधमपुर के देविका घाट में हुआ था, और उस समय उनका इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा अंकित लब लंदन से उधमपुर पहुंचे और उन्होंने अपनी माता जी को अंतिम विदाई दी और देविका घाट में संस्कार किया। और आज वह खुलकर कैमरे के सामने आए और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, हम आपको वो जरूर सुनाएंगे। और किन किन लोगों के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं यह भी जरूर सुनाएंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि मृगनैनी जी, जिनके घर में जयमाला जी रहती थी, उन्होंने देविका घाट में आकर कहा था कि उनके वो भाई जो पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं वो कातिल हैं जयमाला और प्रोफेसर भीम सिंह जी के। जो भी पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे हैं वो मेरे कजन्स बिल्कुल नहीं हैं। और अगर मेरे रियल ब्रदर जो पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, अगर वो उन कजन्स के साथ खड़े हैं तो वो मेरे भाई भी नहीं हैं। सीधी सी बिल्कुल। आप एक माँ को मेरे पास छोड़ा, किसी ने पानी का घूंट नहीं पूछा, किसी उसके पास क्या था? शी डोंट हैव अ पेनी ना। पेंशन तो अभी सेटल नहीं हुई ना, पेंशन के लिए लीगल हायर बनाना पड़ता था, पेंशन के लिए राशन कार्ड चाहिए था। अभी 9 महीने के बाद तो जस्ट अभी उनकी पेंशन सेटल हुई है। अभी तो उन्होंने बेचारों ने अपना एक पैसा खाया ही नहीं, अकाउंट से भी 10 पैसे अभी वो ड्रॉ नहीं कर पाई हैं। कहाँ रही वो 1.5 साल? क्या उनका एक्सपेंडिचर था? वो कैसे रहती थी? उनकी कैसे दवाई आती थी? वो कैसे दिल्ली जाती थी? कैसे गाड़ियाँ आती थी? 1 साल से वो दिल्ली में किराए के मकान में रह रही थी। मैं उनका किराया भरती थी जो जहाँ अंकित रहता था 1 साल से पहले। मैं अपने घर के ये पर्दे जो हैं उठाना नहीं चाहती हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैंने भीम सिंह जी की फाइनेंशियल हेल्प कितनी की या माला जी की, क्योंकि मुझे ये गंदी बातें होती हैं। ऑल द होल कि आज जो क्रिमेशन हो गया है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। कि जिस तरह से मैंने, वो मेरे घर में इसलिए रही कि उनको लगता है इसका घर डुप्लेक्स है, होटल है, तो उनको वो इसलिए रहती थी कि उनको लगता था कि यहाँ मुझे वैसी ही रॉयल फीलिंग आती है जो मुझे होटल्स में आती है। अदरवाइज सब रखने को तैयार थे, मेरी सिस्टर है, बाकी भी रखने को तैयार थे। बट वो कजन्स जो आज पोस्टमार्टम में शामिल हैं वो बिल्कुल गद्दार हैं। माला जी के कातिल वो हैं, भीम सिंह जी के कातिल वो हैं। हमारे परिवार में जितने कत्ल कहे जाते हैं हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन सब के जिम्मेवार वो हैं जिन्होंने आज पोस्टमार्टम की डिमांड की है। लेकिन आज अंकित लब ने कुछ और ही कहा, तो आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट कि आखिर क्या कहते हैं अंकित लब। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे को लगता है मेरी माँ असैसिनेटेड हो गई है, तो इस बात में पहले उसको जस्टिस मिलनी चाहिए। सबसे पहले माँ जो फाउंडर है पैंथर्स पार्टी को, सबसे शानदार फीमेल वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में, सारी हिस्ट्री हिंदुस्तान की। मेरे को लगता है हमारी पहली लड़ाई है
उनको जस्टिस दिलाने के लिए जो उनके कत्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको ट्रायल पे जाना चाहिए जैसे मम्मी चाहेगी, और फिर पता लगना चाहिए एविडेंस को अच्छी तरह कि क्या असलियत में हुआ। मेरे को लगता है उनकी कातिल हो गया है। तो ये हमारी पहली बात है। और फिर इसके बाद हम पार्टी चाहते हैं कि वो अच्छी तरह चलेगी, कि जो हमारे पास बहुत शानदार प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिसने 10,000 ज़्यादा स्कूल बनाए इस स्टेट में, इंग्लिश लाई फर्स्ट ग्रेड से। तो हमारी डेवलपमेंट फ्यूचर में उन्होंने तो सिक्योर करी ऑलरेडी, किसी ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने इतने सारे कॉलेजेस बनाए, क्योंकि एजुकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम डेवलप कर रहे हैं। अगर लोग के हम इंटेलेक्ट नहीं डेवलप करेंगे क्या देश बनेगा? तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया और इसके ऊपर हम बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ये पैंथर्स पार्टी ने किया था, जो अब अच्छा होगा इस स्टेट में। जो एजुकेशन हमने बनाई यहाँ पे अच्छी, अब इसके ऊपर हम और डेवलप करेंगे और चाहते हैं सबसे शानदार जगह जम्मू कश्मीर हम बनाएंगे सबके लिए, फेयर, ब्यूटीफुल, अच्छे जॉब्स, बहुत सारे टूरिस्ट लाएंगे। ये भी चाहता है इस जगह को हम बहुत अमीर बनाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि जो हमने मांग करी थी पोस्टमार्टम ने, हमने साइन करी थी उसके लिए, हम वहाँ पे थे, हमने ऑथराइज़ की थी। हमने अपनी मरी हुई माँ को पहले बार आखिरी बारी देखा, आखिरी बारी उनकी शक्ल देखी, उनको हमने ऐसे पकड़ा और रोए रोए। हम उनके कातिल हैं, क्योंकि हम वहाँ पे देश में थे भी नहीं जब वो गिरी थी, और हमको क्या है जब वो गिरी थी, जब वो मरी थी हम तो यहाँ पे थी नहीं। तो हम कैसे उसको कातिल कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे नहीं हैं? आप सोचोगे। हाँ, बोलते हैं। मेरे को बहुत उदास बात है कि मेरे पास ये सख्त है, क्योंकि ये हमारी फैमिली में उदास चीज़ होगी, क्योंकि लेकिन अगर मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे पास शक मेरे ग्रानी में है कि उस विलक्षण के साथ एक साथ ये चीज़ करी ये, और उसके पीछे कोई लोग बीजेपी में हैं। मैंने कहा मोदी जी तो नहीं है, अमित शाह तो नहीं है, उन्होंने बहुत मदद करी हमारे यहाँ पे आने के लिए, और हम चाहते हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन करे अपनी पार्टी में, क्योंकि बड़ी पार्टी है, कि कैसे ये हो सकता होएगा। जो हमने बहुत सुना ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो हम लेकिन ये हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट और नॉन फैमिली है यहाँ पे JNK में, और लोग हमारी एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। अगर हम ये छोड़ेंगे तो क्या पता और ऐसे कातिल लोग खून कर सकते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ने की मामले में करते हैं। अगर हम अभी ठीक चीज़ करेंगे, सरकारी चीज़ करेंगे, अपने आप कुछ नहीं करेंगे, अपने आप हम किसी को नहीं कुछ मारना चाहते हैं, सिर्फ पीस चाहते हैं, सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। अगर हम अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, और फिर क्या पता हम कितने सारे खून भी रोक सकते हैं फ्यूचर में, हमारे स्टेट में कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो जस्टिस और लॉ और ऑर्डर और अच्छी आए। तो ये हम चाहते हैं कि ये हम कर रहे हैं सारी स्टेट को अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए ये मुश्किल चीज़ है हमको करने के लिए। बहुत सोच भी करना था कि आके हम ये कहेंगे। और एक और चीज़ है, हम कह सकते हैं एक और चीज़ है, एक आखिरी चीज़ है जो हम भूल गए पहले आपको बताने के लिए। हमको भी पता लगा कि 3 लोग और मरे हैं मिर्गानी के घर में, एक्सीडेंटल डेथ्स है, और उनको लाया था अस्पताल, वो पहले ही मरे हुए थे। कैसे हो सकता है मेरी माँ 4 लोग मर गए उनके घर में? कैसे हो सकता है एक घर में 4 एक्सीडेंटल डेथ्स हो गई फिर से? तो अब क्या डिमांड क्या करते हैं? मैं चाहता हूँ कि अभी तो बहुत सबूत है, लोग अरेस्ट हो जाते हैं मर्डर के लिए, इससे कम सबूत और मोटिव्स के साथ, इसमें तो बहुत सबूत है। अभी मैं चाहता हूँ कि चीफ ऑफ पुलिस मेक श्योर कि मिर्गानी को अरेस्ट होएगा, और बहुत सबूत, ये सबूत एनालाइज करेगी पुलिस, उसको बेल भी मिल सकती है। मेरी माँ और बाप भी उसको बेल दिलाते अगर वो यहाँ पे होते हैं। ऐसे नहीं कह रहे, जब तक ट्रायल होगी, अगर पुलिस देखती है सबूत चाहती है उसको बेल मिलेगी, अच्छा। और उसने और ऑल्सो उनकी सेफ्टी भी हम चाहते हैं। मिर्गानी में एक बार रखा हमको कि वो सुसाइड भी करना चाहती है, ये भी अगर ये करेगी तो फिर उसको तो रखना पड़ेगा कि ये नहीं करे कि ट्रायल पे गए। अब अगर पता लगेगा कि वो गिल्टी है, तो हम चाहते हैं कि वो अरेस्ट होए, वो सेफ रहे, उसको कोई नहीं हुआ, लेकिन उसको ट्रायल पे जाए, और फिर वो ट्रायल पे जाए, और फिर इसके बाद फेयर ट्रायल के बाद अगर वो गिल्टी है, फिर जो भी कानून सज़ा देती है उनको वो सज़ा मिली। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी मिरानी से, जब आपकी माताजी गिर गई थी घर में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हॉस्पिटल से हमको फ़ोन किया था, और फिर उन्होंने हमको कहा था हॉस्पिटल से कि कि हम
माता जी को हॉस्पिटल लेके जाए? हाँ, वो हॉस्पिटल लेके उनको गई और हमको वहाँ से फ़ोन किया, क्या वो हमको बहुत प्रेशर डाल रही थी कि क्या करें अगर माँ मरेगी। अभी माँ नहीं मरी, वो आईसीयू पे थी और वो वेंटिलेटर पे थी और वो 12 घंटे उन्होंने लड़ाई करी हॉस्पिटल में, लेकिन 2 घंटे में मेरे निगरानी करी थी, वो 3 घंटे में मर सकती है, 1 घंटे में मर सकती है। हमको ये कहते रहे और प्रेशर डाला कि आप क्या करोगे क्योंकि आप नहीं आ सकते, अगर कह रहे थे हमको विलक्षण को बॉडी दे देना, हाँ उसके ऑफिस में हम डिस्प्ले करेंगे, ये हमको कह रही थी। फिर आप हम जम्मू सिटी में क्रीमेशन कर दो। फिर मेरे को शक आया, तब मेरा पहला शक हुआ क्योंकि बताओ तब क्यों। मैंने कहा जम्मू सिटी में क्यों, वहाँ पे तो हमको कोई वोट्स भी नहीं मिलते। मैंने कहा क्रीमेशन करना चाहिए, यहाँ पे बाप मेरा मरा। हालांकि जिंदा थी जब तब बातें हुई है। हाँ ये बात हुई। फिर मेरे को शक शुरू हुआ कि क्योंकि जम्मू सिटी में क्यों ये करो। फिर मैंने कहा नहीं माँ के मेरी क्रीमेशन होना चाहिए जहाँ पे मेरे बाप का हुआ, क्योंकि एक साथ उनको होना चाहिए। अब 1 साल में दोनों मरे नहीं, तो एक साथ उनका क्रीमेशन चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं ये नहीं कर सकते, देविका नहीं क्रॉस कर सकते आप, क्योंकि कोई बहुत पाप है अगर देविका क्रॉस करे। आपने एक बारी ऑलरेडी देविका क्रॉस कर दी, आपके बाप के लिए कौन ये कहता है जब कोई मर रहा है। हाँ अगर रिस्पेक्ट करना चाहिए कहाँ पे मैं क्रीमेशन करता हूँ। और फिर उसने कहा, फिर मैंने कहा हाँ फिर देविका उधमपुर में, फिर देविका में कर देते हैं, क्योंकि उधमपुर में तो मम्मी कह रही थी। फिर बाद में वो करी नहीं मेरे जम्मू सिटी में कर लो, वहाँ पे बहुत VIPs आएंगे, उधमपुर में तो सिर्फ गांव के लोग आएंगे। मैंने कहा कौन VIPs, हमको चाहे आने के लिए, हमको तो मम्मी तो लोगों के लिए काम कर रही थी, वो जो गरीब के लिए काम करती थी उनके लिए ये फ्यूनरल होना चाहिए, VIP लोग जम्मू की क्या ज़रूरत है। फिर हमने कहा नहीं। फिर हमारी गर्लफ्रेंड को उसने लिखा लंदन में, गर्लफ्रेंड को लिखा उसको बताओ कि जम्मू सिटी में क्रीमेशन कर दो जल्दी से, क्योंकि हम बहुत थक गए। फिर हमारी गर्लफ्रेंड ने भी कहा इस पर कुछ खराबी है, तब शक शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब हमने पहले शक एक्सपोज किया प्राइवेटली विलक्षण और उस वैज्ञानिक को, हमसे पूछे आप कौन हो, आप पैंथर्स पार्टी में कौन हो, आपकी मेंबरशिप स्लिप कहाँ पे है, हमको मेंबरशिप की ज़रूरत है। हमने भी पूछा हरदेव जी आप अपनी मेंबरशिप दिखाओ, वो नहीं दिखा पाए। जो आपकी बाप की आत्मा, प्रोफेसर भीम सिंह की आत्मा हमारे साथ है। आप एंटी नेशनल हो, आपकी बाप की आत्मा, प्रोफेसर भीम सिंह की आत्मा विलक्षण कर हमारे साथ है। क्या सोचते हैं इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टीज भी उनके साथ है। सारा डिस्प्यूट उसी को लेकर चल रहा है उनका, प्रॉपर्टी और पार्टी भी। आपने हमको बताया, हमारे कज़न उसको मिलने गए थे, माँ के साइड से कज़न है, उनको बताया कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, उनके साथ अलायंस करेंगे। कज़न ने बताया कि ये डील 20 करोड़ की वर्थ है, पहली डील, दूसरी डील और भी होंगे। तो यार पार्टी में तो बहुत पावर मिलती है भाई। क्या आप क्या सोच रहे हो? क्या मैं नहीं जा सकता कि पीपल देखो ये तो पार्टी 40 साल से है, इसमें 2 मिनिस्टर्स हैं, कौन नहीं चाहता ये पार्टी। उसने बताया कि हाँ बीजेपी के साथ वो अलायंस बनाएगा, 20 करोड़ की डील है। असलियत में बीजेपी को इन्वेस्टिगेट ये भी करना चाहिए। कुछ उन्होंने सुना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो बेच भी ली है उन्होंने। हाँ एक तो बेच दी, वो तो मेरे बाप के नाम पे थी, उसमें बाप ने हद भी बनाया था, विलक्षण ने जला दिया हद, असेंबली ने लोन दिया था बाप को जब असेंबली मेंबर था बनाने के लिए, उसने हद जला दिया, प्रॉपर्टी बेच दी, कोई फ्रॉड से नाम भी बदल दिया मैंने सुना। सो देखो वो तो फ्रॉडस्टर है, वो तो नकली आदमी है, नकली प्रेसिडेंट है। ये नहीं होना चाहिए, वो तो हमारा भाई होना चाहिए, मदद करना चाहिए। हमको एंटी नेशनल बोल रहा है, कह रहा है प्रोफेसर भीम सिंह की आत्मा उसके साथ है। नहीं भाई, वो नकली प्रेसिडेंट है और नकली इंसान भी है। वो असलियत में पैंथर्स पार्टी में से एक्सपेल्ड भी हो गया। मेरे गानी और दोनों वो तो एक्सपेल्ड हैं, जा सकते हैं वो आज़ाद जी के पार्टी में, जैसे पी के गंजू गया अभी, वो भी छोड़ दिया सब कुछ। इतना खराब बात उसने मम्मी के बारे में कहा, मेरे बारे में, क्योंकि सब सोचते मैं नहीं आता, सब सोचते मैं नहीं आता है। तो नो, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मैं बहुत थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि असलियत में वो भी फेयर आदमी हैं, क्योंकि उन्हें हमको यहाँ पे लाया और अब हम ये चीज़ ठीक करेंगे। और देखो इंडियन डेमोक्रेसी और अच्छी होएगी, क्योंकि ये असली लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए है। मम्मी पापा ने अपनी ज़िंदगी दे दी अपनी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के लिए। पापा भी 1 साल पहले मरा था, याद रखना। मम्मी सिर्फ 2 महीने पहले टीवी पे गई थी, मम्मी ने कहा था 2 महीने पहले वो सस्पेक्ट करती है मेरा फादर भी असैसिनेटेड था, उसका भी सस्पेशन थी, कोई बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया था, जो मेरे बाप के लोग थे। गंजू भी स्पॉन्सर था बीजेपी के साथ। गंजू एक टीचर है, उसको कैसे मिले पैसे इतने बड़े पार्टी मीटिंग्स करे, कहाँ से? गंजू एक वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, उसको फंडिंग कैसे मिली जल्दी? बाप तो इतना गरीब था जब मरे थे, सब कह रहे थे। सोचो
जब आपकी राजेंद्र बाजार में आपकी प्रॉपर्टी है, उसका भी कोई डिस्प्यूट? हाँ, राजेंद्र बाजार में एक घर है, उसका कीमत है कुछ 5 करोड़, कह रहे हैं 6 करोड़ भी हो सकती है। वो सिर्फ वो राजेंद्र बाजार की जो सीएम के घर के रोड पे है, उसमें विलक्षण ने लॉक्स बदल दिए। जब मम्मी मृगनानी के घर में रहने आई, विलक्षण ने मम्मी के लॉक्स तोड़ दिए, अपने लॉक्स डाल दिए, उसके पास चाबी है। तो आप सोचो ये क्या हो रहा है। और दूसरे प्रॉपर्टी भी कोई करोड़ की है, करोड़ों को वो सोचते हैं उनको पार्टी में से कोई करोड़ों मिलेंगे बीजेपी से। तो गंजू भी को भी पैसे कहाँ से आ रहे थे, पूछो। गंजू को इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसलिए अब तो वो भाग गया। इतना खराब बात किया मम्मी के बारे में, मेरे बारे में। मम्मी ने उसको कितनी मदद करी थी उसके करियर में, वो भाग गया अब आज़ाद जी के साथ। पूछो गंजू जब पैंथर्स पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट, ऐसे पोजीशन कभी नहीं है, उसको पैसे कौन दे रहा था? ये मीटिंग्स कर रही थी डोगरा हॉल में, उसके फाउंडेशन डे में कोई नहीं आया। हर्षदेव जी के फाउंडेशन डे में उधमपुर में 60,000 लोग आए, डबल साइज रैली थी, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उन्होंने लोग लाए यहाँ पे। सोचो क्या सब सोच रहे हैं, सब डर भी रहे हैं पैंथर्स पार्टी पे। तो असली में पैंथर्स पार्टी असली काम चल रही है, बहुत नकली स्टोरीज हैं न्यूज़ में पैंथर्स पार्टी में। तो अब हम असलियत आपको बात बोल रहे हैं, और असलियत बहुत सीरियस है, क्योंकि मेरी माँ की खून हो गया, ये मैं सोचता हूँ। मेरी माँ का खून हो गया। आप क्या करते अगर आपकी माँ का खून होता? आप अपने आप घर में क्या करते? चुप रहते? कुछ करते अपनी माँ के लिए, या नीचे जाते सिर धक के चले जाते? नहीं, ये ठीक बात नहीं है। और ये हिंदुस्तान में जस्टिस होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी यहाँ पे है, हम बिलीव करते हैं जस्टिस होगी, क्योंकि आप मीडिया लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और सही सवाल पूछ रहे हैं। आपकी मम्मी के अकाउंट से भी कुछ पैसे निकालेंगे, आपको कहना है? हाँ, देखो ये भी बात है। मम्मी के पास एक अकाउंट है, उसमें 5 लाख होने चाहिए, सॉरी 5 लाख बाप की पेंशन से एक अकाउंट है। लेकिन हमको ये अकाउंट की डिटेल्स मेरे घर नहीं दे रही। उसके पास बैंक कार्ड्स हैं, उसके पास उसके पास ये अकाउंट है। मैंने मम्मी को जनवरी में 16,000 रुपीज़ भी भेजे थे, 100, हाँ, वो भी नहीं पता वो कहाँ गए, वो भी गायब हो गए कहीं। तो ये बहुत शक की बात है भाई, क्या अस्तित्व में हो रहा है। ये अकाउंट में हमको देखना चाहिए क्या डेबिट्स और क्रेडिट्स हैं। हमको पता है कि अकाउंट फ्रीज हो गया। अब देखो, डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं गया बैंक को, तो अकाउंट कैसे भी फ्रीज हो गया? क्या बैंक न्यूज़ से चल रहा है? उसने अखबार पढ़ी और मम्मी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। बैंक को फ्रीज नहीं करना चाहिए अकाउंट जब तक डेथ सर्टिफिकेट अकाउंट के भी पहुंचा। ये भी सोच लो, ये मम्मी का अकाउंट क्यों बैंक ने फ्रीज किया, हमको नहीं पता। अब क्या क्रेडिट्स और डेबिट्स हैं अभी तक, तो क्या पता अकाउंट में क्या क्या हो रहा है।